नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद कर रही है। लेकिन एक सवाल जहन में उठता है, बार बार उभरता है कि हर किसी के जेब में पर्स है और उस वॉलेट में कोई ना कोई नोट भी पड़ा होगा कि इन नोटों पे यानी कि भारतीय करेंसी पे गांधी जी कब, क्यों और कैसे आए, वो फ़ोटो कहाँ से लिया गया। तो इस पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 100वीं जयंती 1969 में मनाई जा रही थी, तब वो नोटों पे आए थे, यानी कि उनके नोटों पे उनका फ़ोटो तभी से छपने लगा था। अब इस दौरान क्या क्या उसमें चेंजेज आए, ये देखते हैं। तो 1969 में शताब्दी वर्ष में नोटों पे वो आए और जब पहली बार इनकी तस्वीर को लिया गया तब नोट पर गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ सेवाग्राम का जो आश्रम था वो भी था, आप इन नोटों पे देख सकते हैं। और फिर जो है 1996 में पहली बार ऐसा हुआ कि नोटों की सीरीज पे बाकायदे, क्योंकि पहली बार तो वो 5 और 10 के नोट पे आए थे, लेकिन बाद में जब 1996 में जब नोटों की सीरीज जारी हुई, उसमें जो हम आज देख रहे हैं जो कुछ भी, वो पूरे के पूरे जो है सारे नोटों पे वो गांधी जी की तस्वीर आने लगी। इसको लेकर के 93 से ही प्रोसेस शुरू हो गया था। फिर 96 में ये एक नीतिगत डिसीजन हुआ कि अब सारे नोटों पे गांधी जी की तस्वीर ऐसे जाएगी। और इसके पहले क्या हो रहा था कि बदलाव का फैसला किया था, तब जब इसमें 96 में जब बदलाव हुआ तब क्या हुआ था कि अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फ़ोटो का स्थान दिया गया और अशोक स्तंभ को नोट के निचले हिस्से में बाईं तरफ रखा गया। यह अशोक स्तंभ अब निचले हिस्से में दाईं ओर नज़र आता है, यानी कि 96 से इसको रेगुलराइज किया जा रहा है। और इसके पहले, अब उसके पहले भी 1996 से तो ये व्यापक रूप से होने लगा। 1969 में पहली बार आए और उसके पहले यानी कि जो बता रहे हैं कि 1969 से भी पहले, तो 1996 में जब ये डिसीजन लिया गया तो उस दौरान क्या हुआ था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है सभी नोटों पर वाटरमार्क एरिया में महात्मा गांधी की फ़ोटो मुद्रित करने की सिफारिश 15 जुलाई 1993 को की थी, और जबकि नोट में दाहिनी ओर गांधी जी की तस्वीर मुद्रित करने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने की थी। और ये 93 से प्रोसेस शुरू हुआ, 95 में फिर, और फिर 96 में जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो नोटों की सीरीज पे आने लगे। अब ये सवाल उठता है कि इससे पहले, यानी कि जब सबसे पहले 1969 में आए, उसके पहले जो है अशोक स्तंभ हुआ करते था, और उसके भी पहले क्या होता था, तो उसके पहले अपने यहाँ की जो करेंसी है उसमें जो है अशोक स्तंभ और महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले भारतीय रुपयों पर किंग जॉर्ज, आप नोट देख सकते हैं, किंग जॉर्ज की तस्वीर छपा करती थी। और किंग जॉर्ज की तस्वीर वाला नोट 1949 तक चलन में था, यानी 1949 आज़ादी मिलने के बाद तक। और इसके बाद अशोक स्तंभ वाला नोट आया था, यानी कि 3 फेजेज एकदम साफ समझ में आ रहा है। ये सबसे पहले जो है 1949 तक जो है किंग जॉर्ज का रहा, और उसके बाद अशोक स्तंभ, और उसके बाद 1969 में गांधी जी, और लेकिन तब 5 और 10 के नोट पे 1996 में जो है नोट की सीरीज पे वो आने लगे। अब एक चीज़ और है कि ये जो गांधी जी की तस्वीर ली गई जो नोटों पे दिखाई देती है, ये कब की और कहाँ की है, किसने खींची थी, ये जानने की उत्सुकता हो सकती है। तो बापू की जो तस्वीर आज हम नोट पे छपा हुआ देखते हैं, वो वायसराय हाउस, यानी कि अब का, अभी जो फिलहाल राष्ट्रपति भवन है, इसी को वायसराय हाउस बोला जाता था। तो 1946 में ये खींची गई थी फ़ोटो उसी वायसराय हाउस में। तब जो है राष्ट्रपिता जो है म्यांमार, यानी कि जो अभी म्यांमार कहलाता है, तब वो बर्मा था। बर्मा में भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत जो थे फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस, उनसे मुलाकात के लिए वो वायसराय हाउस में गए हुए थे। वहाँ पे गांधी जी की ये तस्वीर जो है ली गई, और फिर उसको पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पे इसी तस्वीर को जगह दी गई। अब ये फ़ोटोग्राफ किसने खींची थी, इसके बारे में एकदम सटीक जानकारी नहीं है कि कौन फोटोग्राफ़र था, किसने खींचा था, लेकिन ये क्लियर है कि वायसराय हाउस की ये फ़ोटो है।
और यही फ़ोटो बाद में जो है नोटों पे लाई गई। शुरू में इसके साथ जो है सेवाग्राम का आश्रम भी था, बाद के दिनों में बदल करके गांधी जी की सिर्फ तस्वीर रह गई और फिर जो है वाटर मार्क, लेफ़्ट राइट ये सब परिवर्तन होते रहे। तो अल्टीमेटली 1969 से शुरू होकर के 96 से रेगुलर जो है सारी नोटों के सीरीज पे गांधी जी आ गए। तो नोटों पे गांधी जी के छपने का कुछ सफ़रनामा या सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ और अभी तक वो जारी है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।